बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 19 है। हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और आज उसकी दूसरी एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जी स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ये लेंस की सेकंड एप्लीकेशन है। इसमें कैसे लेंस हमारे लिए जो है वो यूजफुल होता है, देखें जी। डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखें आपने क्या बनाना है। इसमें कनकेव मिरर, यहां पर एक कनकेव मिरर होगा और जहां कनकेव मिरर का सेंटर होता है वहां पे हमने सोर्स रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यहां पर ये क्या है जी, ये सोर्स है यानी लाइट। तो इससे क्या होगा, इससे आगे हमने यहां पर दो जो हैं वो लेंस होंगे, कन्वेक्स लेंस ही होते हैं ये भी, ठीक है। लेकिन ये दोनों लेंसेज जो हैं ये प्लेनो कन्वेक्स की शेप में होते हैं और इनको कंडेंसर्स बोलते हैं, ठीक है। इन पर लाइट जो है पड़ती है और ये लाइट आगे स्लाइड के ऊपर डालते हैं। यहां पर हमारी स्लाइड होगी इस जगह पर। इसके नेक्स्ट जो है ये स्लाइड है और स्लाइड के आगे यहां पर कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अब मैं जरा आपको बताता हूं कि सारा प्रोसेस होता कैसे है। कि यहां से ये जो लाइट सोर्स है, यहां से लाइट जो है वो जैसे ही पड़ती है कनकेव मिरर के ऊपर, तो क्या होगी, वो जिस एंगल पर पड़ेगी उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं ताकि जरा प्रोसेस जो है वो जरा ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा। इसकी भी शेप थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। यानी जैसे ही वो इनके ऊपर पड़ेगी कंडेंसर कनकेव मिरर के ऊपर लाइट सोर्स से, ये लाइट सोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट सोर्स। यहां से लाइट जो है जैसे ही कनकेव मिरर पर पड़ती है तो क्या होगा, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर वो यहां पड़ती है रे उसकी, तो यहां से भी वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी कुछ इस तरह से लाइट। अब यहां पर पड़ने के बाद कंडेंसर्स क्या काम करते हैं, कंडेंसर्स जो है वो लाइट को आगे, ये जो हमारी स्लिट है, ये जो स्लिट है जिसको हम स्लाइड भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट भी कह सकती हैं, इसके ऊपर पड़ेगी और यहां पर वो उसको लाइट को जो है इल्यूमिनेट कर देगी। ये जो लाइट है जब इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर पड़ेगी तो स्लाइड हमारी इल्यूमिनेट हो जाएगी। किनकी वजह से, कंडेंसर की मदद से। इनको क्या बोलते हैं, कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंसेज, ठीक है। कंडेंसर लेंसेज जो हैं ये बेसिकली दो लेंस हैं, आप देख सकते हैं दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, लेकिन कन्वेक्स कौन से हैं, प्लेनो कन्वेक्स है, एक साइड से प्लेन है। अब यहां से लाइट जो है आगे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि सारी डायग्राम को हमने थोड़ा सा बड़ा किया है। तो देखें जी यहां पर क्या होगा कि लाइट यहां से आगे हमारी इसके ऊपर जाएगी, इस पे पड़ेगी, तो यहां से हमारी लाइट जो है फिर क्या होगा कि इसके वही सेंटर, मतलब ये जो लाइन है इसके साथ मिलने के बाद यहां पर इसका फोकस एफ होगा। वहां से गुजरने के बाद, मतलब यहां अगर इसका पॉइंट फोकस एफ है तो यहां से लाइट जो है यहां से भी और इस साइड से भी गुजरेगी, ये एफ पॉइंट है। तो यहां हमें हासिल होगी किसके ऊपर, ये हमारे पास स्क्रीन है कि जिसके ऊपर हमें इमेज जो है वो हासिल होगा, यानी इस तरह से। और देख रहे हैं आप लोग जो हमारा इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और आप देख रहे हैं कि वो मैग्नीफाइड होगा एंड लार्जर इन साइज होगा ऑब्जेक्ट से। इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या है, मैं थोड़ा सा इसको लेबलिंग कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। कनकेव मिरर, यहां पर आपका है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर पर जब लाइट पड़ती है, कहां से, ये जो मैंने डॉट्स बनाया है ये लाइट सोर्स है। यही लाइट सोर्स, यहीं से लाइट रे जो है वो कनकेव मिरर पर पड़ेगी और उस पर पड़ने के बाद जिस एंगल पर पड़ती है उसी एंगल पर वो क्या कर जाती है, उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। उसके बाद जब डेंसर कंडेंसर के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है, वो लाइट को आगे, हमारी ये कंडेंसर है, लाइट को किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, ये स्लाइड है। स्लाइड मीन के आपका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड के ऊपर डालते हैं तो वो उसको इल्यूमिनेट कर देती हैं, उसको रोशन कर देती हैं। अब यहां से लाइट जो आगे कहां जाती है, लाइट आगे मूव करती है हमारे जो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये जो कन्वेक्स लेंस है ये असल में हमारा प्रोजेक्शन लेंस कहलाएगा, इसको प्रोजेक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। ये आगे बड़ा करेगा उसको, प्रोजेक्शन लेंस, ये प्रोजेक्शन लेंस के तौर पर काम करेगा। और आगे यही जो लाइट है फोकल लेंथ में से गुजरने के बाद ये देखें कि कहां जाएगी, यहां हमें इमेज हासिल होगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है हमारी
ये स्क्रीन है, ये पर्दा होता है, पेपर भी हो सकता है, कोई मतलब शीट भी हो सकती है, कोई जो आपने यूज कर रहे हैं वॉल भी हो सकती है, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो यहां पर हमें क्या हासिल हो रहा है, इमेज हासिल हो रहा है। जो इमेज है हमारा वो क्या है, इमेज हमारा यहां पर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्जर इन साइज होगा, जिसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं, लार्जर इन साइज। अब देख सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ये था, तो ऑब्जेक्ट यानी स्लाइड था, उससे हमारा जो इमेज है वो बड़ा होगा। ये सारा प्रोसेस होता है स्लाइड प्रोजेक्टर के ऊपर, जिस पर आपने देख लिया कि आप एक छोटे मतलब हमारे पास जो स्लाइड थी उसको हमने क्या किया, जो भी स्लाइड थी जो हम चला रहे थे, वो पिक्चर थी, वीडियोस थी, कुछ भी थी, उसको हमने बड़ा कर लिया है। बड़ा करके हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो ये इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि आपका जो बॉडी है वो, ये जो बॉडी है आपका, ये कहां प्लेस होता है, इसे भी आपने याद रखना है। ये एफ एंड 2F के दरमियान होता है। ये कहां होता है, पीछे हमने जो पढ़ा है कि कन्वेक्स लेंस से बॉडी कहां पर प्लेस होता है, तो ये F और 2F के दरमियान प्लेस होगा। तो आपके पास एक एनलार्जर इमेज यानी मैग्नीफाइड इमेज जो है रियल इन्वर्टेड हासिल होता है। थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको रीड आउट भी कर देता हूं बुक से भी कि स्लाइड प्रोजेक्टर जो है कैसे वर्क करता है। सबसे पहली बात है, द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर मैंने बोला है कि ये आपका जो कनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर जहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर हम लाइट सोर्स जो है वो प्लेस करते हैं। Center of curvature of a converging or concave mirror, the concave mirror is used to reflect light। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक है, रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल लाइंस। आप देख रहे हैं एक तरह की बिल्कुल सेम एंगल्स पर पैरेलल लाइंस में उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। द कंडेंसर इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। ये आपका कंडेंसर है, इसमें दो लेंसेज आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों कन्वेक्स लेंस हैं, दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं, उन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। द कंडेंसर इज मेड ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज दैट रिफ्रैक्ट द लाइट। यहां से लाइट अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आगे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होगी। सो ऑल पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेज। अब देख रहे हैं ये पैरेलल रेज जो है किस पर पड़ी है, स्लाइड पर। उन्होंने क्या किया है, कंडेंसर लेंस की मदद से ये इल्यूमिनेट हो गई है, रोशन हो गई है। अब यहां से जो इल्यूमिनेशन का प्रोसेस हुआ है, यहां से लाइट आगे ट्रेवल करती है किसके ऊपर, कन्वेक्स लेंस, जिसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्शन लेंस। द प्रोजेक्शन और कन्वर्जिंग लेंस provides a real large and inverted image जो है वो हमें हासिल होता है। It must be real to be projected on a screen. The slide object must be placed between F and 2F। कहां पर प्लेस करना है आपने, आपका ये जो स्लाइड है ऑब्जेक्ट है F और 2F के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहां से फिर हमें क्या हासिल होता है, प्रोजेक्शन लेंस टू प्रोड्यूस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज जो है हमें हासिल होता है। बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अप साइड डाउन एंड लेटरली इन्वर्टेड। मतलब सादा लफ्जों में वैसे तो मैं ये स्लाइड दिखाई दे, समझ लें कि स्लाइड हमने ऐसे रखती है, स्लाइड हमारी जो है वो यहाँ पर इन्वर्टेड फॉर्म में होती है, क्योंकि इमेज जो फिर हमें हासिल होगा वो फिर हमें इरेक्ट और सीधा इमेज हासिल होगा। क्योंकि स्लाइड को हमने, क्योंकि यहाँ से हमें जो हासिल होना है वो इमेज हमारा इन्वर्टेड हासिल होना है, इसको इन्वर्टेड रखा हमने। अगर इन्वर्टेड रखेंगे तो यहाँ पर सीधा इमेज हमें हासिल होता है। तो इसलिए कहा गया है कि द इमेज इज इन्वर्टेड, द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड upside down and laterally inverted so we can see the erect image properly। ये बेटा सारा प्रोसेस होता है हमारे स्लाइड प्रोजेक्टर के ऊपर, जिसकी मदद से आपने अक्सर देखा है कि मतलब जो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे होते हैं या मतलब टीवी पर या किसी जगह पर भी या वैसे भी हम उनको बड़ा करके देख सकते हैं एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर। इवन मैचेस, आप क्रिकेट के मैचेस भी आप लाइव देख रहे होती हैं, उसको भी आपने देखा, ग्राउंडों में भी इसी तरह से स्क्रीन लगाई जाती है, स्लाइड प्रोजेक्टर इसी असूल के तहत वहां पर भी वर्कआउट कर रहा होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।